नमस्कार, मैं हूं हेमा कनौजिया और स्वागत है आपका फरीदाबाद टाइम्स में। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फरीदाबाद की पहली खबर से। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर रेट और फरीदाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तत्वाधान में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस और सेना के शहीदों के परिजनों को जहां सम्मानित किया गया, वहीं एक कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें कवियों ने वीर रस की कविताएं प्रस्तुत की। इस अवसर पर फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर हनीफ कुरैशी ने भी कविता पाठ कर सबको चौंका दिया। इस मौके पर B.R. चोपड़ा द्वारा निर्देशित लोकप्रिय महाकाव्य महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य का किरदार निभाने वाले सुरेंद्र पाल से हमारे संवाददाता विनीत त्रिपाठी ने बातचीत की। जारी है बातचीत का कुछ अंश। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, एक शाम शहीदों के नाम। आज फरीदाबाद पुलिस कमिश्नरेट द्वारा एक आयोजित कार्यक्रम, जिसने आज सभी की आंखें बस नम नहीं कर दी, बल्कि दिलों में वो देशभक्ति के जज्बात भी जगा दिए जो हमारे हमेशा सूने पड़े थे। हम इन शहीदों को 15 अगस्त और 26 जनवरी 2 दिन तो याद कर ही सकते हैं, और 15 अगस्त अब हम जब 17वें अपने स्वतंत्रता दिवस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक शाम शहीदों के नाम के इस कार्यक्रम में आए हमारे सुरेंद्र जी हैं, जिन्होंने महाभारत में आइए आज हमसे बात करते हैं। और आज इन्होंने समा बांध दी, यहाँ पे वो डायलॉग सुनाए इन्होंने, और एक तेजस्वी वक्ता के रूप में तो आपने इनको हमेशा से देखा है। आज हम इनको आपको लाइव दिखाएंगे, लाइव सुनाएंगे। इस कार्यक्रम में आप आए शिरकत की, और आज आपने समर्पण क्यों, इस बात की मुझे पीड़ा हो रही है, आखिरकार क्या ऐसा समय आ गया कि हम इन शहीदों को केवल 26 जनवरी 15 अगस्त तक, जबकि इनकी कुर्बानी की कोई दिन नहीं निश्चित होना चाहिए, इनको हर दिन याद करना चाहिए, हर समय याद करना चाहिए, हर पल याद करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं देश का हर शहीद को नमन करता हूँ, और ये कहना चाहूँगा कि वो भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हर शहीद भारतवासी के दिलों में जरूर है। और आज का ये कार्यक्रम पुलिस विभाग द्वारा संचालित शहीदों के नाम, ये एक बड़ा ही सराहनीय कदम है पुलिस वालों की तरफ से और समाज के प्रति से। समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है। मैं कह रहा हूँ, जिस तरह आज फरीदाबाद में समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने अपना योगदान दिया है, उस तरह देश के हर कोने में और हर शहर में, हर गांव में शहीद दिवस मनाना चाहिए, और उन शहीदों को याद भी करना चाहिए। आपने बड़ी अच्छी बात अभी बोली कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही नहीं सिर्फ शहीदों को याद करना चाहिए, बल्कि हर दिन उनको याद करना चाहिए। और हम लोग ने, जैसा मैंने आपसे अभी कहा है, कि शहीद भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हर भारतवासी के दिलों में शहीद बैठा हुआ है। और इसीलिए हम सभी लोग चाहते हैं कि कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर हम देश के प्रति अपना बलिदान नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम थोड़ा बहुत योगदान तो दे सकते हैं। चाहे वो किसी भी जगह से हो, चाहे वो आर्मी ऑफिसर हो, पुलिस ऑफिसर हो, एयरफोर्स ऑफिसर हो, साहित्यकार हो, पत्रकार हो, कलाकार हो, सबको मिलकर सहयोग देना चाहिए। क्योंकि जो शहीद हुआ है नौजवान, जो इस देश का जो भी, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, चाहे वो एयरफोर्स से हो, आर्मी से हो, नेवी से हो, पुलिस से हो, या किसी भी जिसमें उसने देश की रक्षा की है, वो भले ही किसी भी उससे हो, वो हमारे लिए, हम उसके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं और उसे सलूट भी करते हैं। सुरेंद्र जी, हमारा देश आज 17वां अपना स्वतंत्रता दिवस हम मनाने जा रहे हैं। 1947 की वो मिडनाइट की रात होती है, जब दो देश, दो भाई आपस में अलग होते हैं, वो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, हम भी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन क्या 70 साल के बाद भी आज हमारे देश में कुछ ऐसी देश विरोधी कुछ ताकतें पनपने गए हैं? जम्मू कश्मीर हो, दिल्ली का JNU हो, जहाँ तमाम बड़े लोग कहीं किसी का झंडा लहराते हैं, किसी देश का हम घर घर अफजल पैदा होंगे, ऐसे बयान आते हैं। ये कैसे आप नज़रों से देखते हैं, कैसे इसको आप अपने शब्दों में बयान?
मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी आदमी इस भारत माता की धरती पर खड़ा होकर देश विरोधी नारे लगाएगा, तो हर भारतीय का ये कर्तव्य है कि जो पैर में अपना जूता पहने हुए हैं वो जूता निकाल कर उसके मुंह के अंदर घुसेड़ सकते हैं। इससे जूते का कम से कम जीवन तो धन्य हो ही जाएगा, क्योंकि देश विरोधी लोगों को इस देश में ना तो जीने का कोई अधिकार है और ना ही उनको यहाँ पर क्योंकि ये उसी तरह की कहावत हो गई है, जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। आप जब विदेशों में जाओ, अमेरिका में जाओ, जापान में जाओ, चाइना में जाओ, तो वहाँ हर आदमी के अंदर बहुत देशभक्ति की भावना घुसी हुई है। हमारे देश में भी ऐसा ही माहौल हम लोगों ने पैदा करना है और हम लोगों ने बनाना है। हम ये नहीं कहेंगे कि ऐसा होना चाहिए, नहीं, ऐसा कोई नहीं करेगी, सरकार नहीं करेगी। इसको बनाने वाले कौन हैं? हम और आप जैसे लोग हैं, आम आदमी हैं, जो इसको मिलकर बनाएंगे। और हम लोग एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए ताकि हमारे अंदर एक देशभक्ति की भावना हो, और देशभक्ति की भावना यदि पैदा होगी तो हर चीज़ में हमें सहयोग मिलेगा भारतवासियों को। और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे इस देश में हमारे भारत माता की धरती पर कोई देश विरोधी नारे लगा पाएगा। ये हमारी कमज़ोरी है, ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है हमारी, कि आज हमारे राज्यों में जहाँ पे कि हम हर चीज़ उनको सब्सिडी में देते हैं और वहाँ के लोग जो हैं हमारे ऊपर पत्थर फेंकते हैं, हमारी फौजों के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। ये बहुत ही शर्मिंदा की चीज़ है, बहुत ही मतलब ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज़ें होती हैं। और ऐसे लोगों को तो भारत सरकार की तरफ से बहुत कड़ा कानून बनना चाहिए और उस कानून के तहत में उनको सज़ा होनी चाहिए, जेलों में भेजना चाहिए और आजीवन उनको कारावास मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। जो इस देश में, जिनको अपनी भारत माता से प्यार नहीं है, जिन्हें इस देश से प्यार नहीं है, वो कहीं और जाके रह सकते हैं। इस देश में रहने के लिए उनके लिए कोई जगह नहीं है। इस देश में रहना है तो इस देश के कानून को मानना पड़ेगा। इस देश में जो हमारी न्यायपालिका है उसको हमें मानना पड़ेगा, हमारी पुलिस प्रशासन है उसको हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और देश के नागरिक होने के नाते हमारा परम कर्तव्य है कि हम इस देश की हर चीज़ को माने और उनको फॉलो करें। जिसको नहीं मानना है, जो वही कहता है हम इस देश की हमें आज़ादी चाहिए, तो वो यहाँ से आज़ाद होकर ये देश छोड़ के जा सकते हैं, बांग्लादेश जा सकते हैं, पाकिस्तान जा सकते हैं, अफ़गानिस्तान जा सकते हैं, जहाँ भी जाना है जाए। लेकिन इस भारत में सिर्फ उन लोगों को सम्मान दिया जाना चाहिए जो देशभक्त हैं, और ये देश जो है शांति प्रिय देश है जी। यही देखिए, हर जगह देखिए आप जाइए तो कहीं ना कहीं लोगों में कितनी ज़्यादा अराजकता है, कितना ज़्यादा लोगों में एक क्रोध भरा हुआ है। लेकिन भारत एक वैसा देश है जो शांत प्रिय देश है, और यहाँ शांत प्रिय लोगों का सम्मान भी होता है और उनका आदर भी होता है। महात्मा गांधी की धरती है, अहिंसा हमारा हथियार था, जिसके बलबूते हमने 200 साल की गुलामी के जंजीरों को बहुत आसानी से, जितना हमने पसीना नहीं बहाया उससे ज़्यादा हमने खून की अपनी आहुतियाँ दी हैं, तब जाके हमको ये आज़ादी मिली है। तो इस आज़ादी के जश्न में आपने अंदर तो समा बांध दी, लेकिन जो लोग आपको लाइव नहीं देख पाए वो हमारे साथ देखेंगे, तो कुछ अंश उसका आज आप हमारे साथ साझा करिए, जो आपने अंदर जिस तरह समा बांधी उस तरह हमारे चैनल में भी लोग देखें, ताकि आप सुने कि नहीं, आज भी वो द्रोण और आज के द्रोण में कुछ अंतर नहीं दिखता है, जैसा हमने आपको अभी देखा। तो कुछ पंक्तियाँ, ये महाभारत का डायलॉग है, उस वक्त का है जब रणभूमि में आचार्य द्रोण खड़े हैं और दुर्योधन खड़ा है, और दुर्योधन कहता है आप हमारे प्रधान सेनापति हैं, लेकिन युद्ध पांडवों के पक्ष में कर रहे हैं। तो आचार्य द्रोण कहते हैं अपनी नात की आँच धीमी करो दुर्योधन, ये मत भूलो कि तुम आचार्य द्रोण से बात कर रहे हो, उन असहाय पांडव पुत्रों से नहीं। मैं तुम्हारे एक एक शब्द का उत्तर अपने बाणों से दे सकता हूँ। रणभूमि और कीड़ा भवन में अंतर करना सीखो। युद्ध हमारे पक्ष में है, किंतु युद्ध का परिणाम हमारे पक्ष में नहीं है।
अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर हटा दूंगा। मैं युधिष्ठिर का बंदी बनाकर तुम्हें सौंप दूंगा। हाँ, कल मैं चक्रव्यूह की रचना करूँगा, कल मैं चक्रव्यूह की रचना करूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। इनको देखते समय लग नहीं रहा था कि वो हम महाभारत देख रहे हैं या आज हम इस कार्यक्रम में इनको सुन रहे हैं। हाँ, एक कलाकार की यही एक अदाकारा होती है, यही एक उसकी खासियत होती है कि वो हर जगह अपने आप को उसी अनुरूप ढाल लेता है। आज इन्होंने इस कार्यक्रम में न सिर्फ एक समा बांधी वरन एक लोगों के जज्बात जगा दिए। और वो द्रोण का डायलॉग इन्होंने जो अपने मुंह से सुनाया, हालांकि मुझे इतनी जल्दी तो याद नहीं हो पाया, लेकिन आपने जो इनके मुंह से सुना और आज इन्होंने अपने शहीदों के नाम में जो आज समा बांधी, उसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत अभिनंदन इनका। और ये हमेशा अपने कलाकारी के क्षेत्र में आप अव्वल रहें और बस इसी आशाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कैमरा पर्सन संजीव चौहान के साथ मैं विनीत त्रिपाठी, PVM न्यूज़ फरीदाबाद। जब तक तन पर वर्दी है दिल में ये अरमान रहे, महफूज हर एक दुश्मन से मेरा प्यारा हिंदुस्तान। बहुत ही क्या क्या सुनना सहना पड़ता है लोगों की बातों में, क्या क्या सुनना सहना पड़ता है लोगों की बातों में। लोग चैन से सोते हैं, वर्दी जागती है रातों में। कौन कहता है सो गए हो तुम, कौन कहता है सो गए हो तुम, सारे वतन के हो गए हो। वर्दियां 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 ये वर्दियां, सैनिकों की वर्दियां, सिपाहियों की वर्दियां, जो वतन के वास्ते खून में सनी रही, रेश 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 देश के लिए बनी रही, आन बान शान स्वाभिमान की धनी रही, आन बान शान स्वाभिमान की धनी रही। तन तो खाक हो गए ये खाकियां तनी रही, तन तो खाक हो गए ये खाकियां तनी रही। गर्मियों में सर्दियां, सर्दियों में गर्मियां है, गर्मियों में सर्दियां, वर्दियां 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 ये वर्दियां। अरे महावीर हो बुद्ध तुम ही हो, महावीर हो बुद्ध तुम ही हो, पांच तत्व के ज्ञाता हो। अरे उठो विवेकानंद, तुम ही तो भारत के निर्माता हो। उठो विवेकानंद, तुम ही तो भारत के निर्माता। हम चाह उठा तो अंदर बाहर के दुश्मन ठर्राएंगे, फिर सभी तिरंगे की इज्जत में जय हो भारत। वाह समर जी, हम चाह उठा तो अंदर बाहर के दुश्मन ठर्राएंगे, फिर सभी तिरंगे की इज्जत में जय हो भारत गाएंगे। ना होंगे विस्फोट कहीं पर, ना सीमाएं रोएंगी, ना होंगे वीराने आंचल में ही राखियां रोएंगी। ये हुजी हिजबुल साथ देना, ये हुजी हिजबुल लश्कर उल्फा नक्सलवादी सोएंगे, उन्हें पालने वाले उनको अपने कांधों ढोएंगे। फिर बीसिंग की जुर्रत कैसी अरुणाचल पर बात करे, दो कौड़ी का कोई लफंगा मुंबई पर संघात करे। हम जागे हम जागे हम जागे तो सात समंदर अपना डंका बोलेगा। ये रावलपिंडी क्या कर लेगी, वाशिंगटन भी डोलेगा। ये रावलपिंडी कि उन शहीदों को आज याद किया गया जिनके कारण आज हम आज़ादी की सांसें भारत में ले रहे हैं। वो हमारे प्रेरणा के सूत्र हैं और ये देश में देश भावना की उमंग पैदा करने के लिए इस तरह के आयोजन करते रहें। इसी उम्मीद के साथ मैं एक बार पुनः सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनसे उम्मीद करता हूं जिनके कारण हमको आज़ादी मिली, जिनके कारण आज देश सुरक्षित है, उन शहीदों को हम सब याद करें। इतना ही उम्मीद। शहीद परिवारों का सम्मान करने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिनके परिवार के सदस्यों ने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए या आंतरिक सुरक्षा की बलिवेदी पर अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। महाभारत में द्रोणाचार्य का किरदार निभा चुके सुरेंद्रपाल जी मौजूद हैं। मैं उसी महाभारत से भीष्म के उस डायलॉग का जिक्र आपको याद कराना चाहूँगा, जब वो शरशैया पर कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़े हुए थे
और भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर उनके पास जाते हैं और उन्हें तरह तरह का ज्ञान देने के लिए प्रेरित करते हैं। तो देश की सीमाओं पर बलिदान करने वालों के संदर्भ में जो उनका संवाद था, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा। भीष्म ने पांडवों को कहा, देश की सीमाएं माता के वस्त्र की तरह पवित्र होती हैं, इनकी सदैव रक्षा करना पुत्र, इनकी सदैव रक्षा करना। आगे भीष्म ने कहा कि एक बात और ध्यान रखना पुत्र, जिंदगी में कभी ऐसी प्रतिज्ञा मत करना जिसमें देश का अहित होता हो। भीष्म के वो शब्द श्रद्धांजलि है उन सभी शहीदों के लिए जिन्होंने देश की सीमाओं पर अपने प्राणों की आहुति दी। शहादत को महज एक कुर्बानी मान लेना बहुत बड़ी भूल होगी। शहादत इंसान के जज्बे को कुदरत का सलाम है।